मैं मोहम्मद हारून ख़ान, सहायक अध्यापक इस्लामिया इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की दूसरी इकाई अर्थात भूगोल विषय के प्रथम अध्याय संसाधन या रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ कक्षा 12 में भूगोल विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में जो कक्षा 12 के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। जैसे एक तो यही संसाधन हो गया, दूसरा है जल संसाधन, कृषि संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन एवं विनिर्माण उद्योग। ये ऐसे विषय हैं जो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12 के भूगोल दोनों में सम्मिलित हैं, दोनों के ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसीलिए ये कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के छात्रों के साथ साथ कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संसाधन। संसाधनों को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। संसाधन का अर्थ या मीनिंग ऑफ रिसोर्स। मानव द्वारा आकलित और भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्षमता या कार्य या संक्रिया जो मानवीय परिसंपत्ति बन जाता है, संसाधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वस्तुएं या ऊर्जा स्रोत जिस पर कोई मानव सहायता के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर करता है, वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल है या वायु है या ऊर्जा है, इस पर ये मानव निर्भर है, इसलिए ये संसाधन कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं, किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं, वे संसाधन हैं। मतलब जो कार्य मानव द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वो कार्य भी संसाधन कहलाएंगे। इसमें अब जैसे अवसरों से लाभ उठाने की क्षमता और अपने को कठिनाइयों से बाहर निकाल लेने की क्षमता भी सम्मिलित रहती है। मानव अपने आप को कठिनाइयों से बाहर निकालता है, उसके लिए जो प्रयास करता है, वे प्रयास भी या उसके द्वारा की गई क्रियाएं भी संसाधन ही कहलाएंगी। इस चीज को हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। इस तरह से संसाधन के अर्थ को ये बीच में इसकी परिभाषा अर्थ दिया हुआ है संसाधनों का, और चारों तरफ इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें सन्निहित हैं, संसाधनों के अर्थ से जो संबंधित चीज़ें हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए हम लोग अपनी बात को सही तरीके से समझाने के लिए इस तरह का चित्र बना सकते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सकें।
इसमें देखिए बीच में दिया है, मानव द्वारा आकलित और भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्षमता और कार्य या संक्रिया जो मानवीय परिसंपत्ति बन जाता है, संसाधन कहलाता है। और चारों तरफ जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वे पदार्थ या वस्तुएं या ऊर्जा स्रोत जिस पर कोई मानव सहायता के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर करता है। किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उपाय करता है। अवसरों से लाभ उठाने की क्षमता, अपने आप को कठिनाइयों से बाहर निकाल लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ें इसी में सम्मिलित हैं। साधारण शब्दों में अगर हम कहें, इसका अर्थ अगर साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं अर्थ को जानने के बारे में, कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है हमेशा से मौजूद हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती है जब तक कि मनुष्यों का उसमें हस्तक्षेप ना हो। जब तक वो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगी, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगी। कोई भी संसाधन कितना भी महत्वपूर्ण हो, जब तक वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, तब तक वो संसाधन नहीं कहला सकता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह हर वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका हस्तक्षेप हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है, मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानवों को संतुष्ट करता है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम सन 1933 ईस्वी में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने यह तर्क दिया था कि ना तो पर्यावरण उसी रूप में और ना ही उसके अंग संसाधन हैं जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। तो ये स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु या चीज संसाधन तभी कहलाएगी जब वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। जैसे कोयला है, कोयला तब तक संसाधन नहीं था जब तक वो मानवीय पहुंच से बाहर था या मानव के उपयोग में नहीं आ रहा था। जब वो मानव के उपयोग में आने लगा, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा, तब कोयला संसाधन बन गया। एक बार मैं रिपीट करूंगा कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। संसाधनों का वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने सन 1933 ईस्वी में किया था, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि कोई वस्तु या चीज़ तब तक संसाधन नहीं कहला सकती है जब तक कि वह मनुष्य के उपयोग में ना आए। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण कोई भी वस्तु ना तो पर्यावरण उसी रूप में और ना ही उसके अंग संसाधन है जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। तो संसाधनों का अर्थ उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और मैं एक अनुरोध करूंगा छात्रों से कि अब यह पाठ अपनी किताब से पढ़ें, कई बार पढ़ें, स्वाध्ययन करें। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो अगला पाठ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं ये बार बार अनुरोध करूंगा कक्षा 10 और 12 के छात्रों से कि स्व अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि स्व अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्व अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह होता है, आपको मार्ग दिखा सकता है, रास्ता बता सकता है, लेकिन आपको उस पर चलना स्वयं है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस पर आराम से चलते हैं, सोते हुए चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं या दौड़ कर चलते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि रेस में आपको सबसे आगे जाना है या पीछे रहना है।
तो ये विनम्र निवेदन है सभी विद्यार्थियों से। हमारा देश इस वक्त भयंकर महामारी से जूझ रहा है, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ऑनलाइन पढ़ाने की, जिससे आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, घर पर रहकर आप पढ़ाई करें और आगे भविष्य में सफल हों। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।